था तो नीचे क्या था, सांप, भयंकर वाला। वाह, मैं तो डर गई, इतना डर गई, इतना डर गई, इतना डर गई। मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। और मैं क्या करूँ, क्योंकि दुनिया में अगर किसी चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वह है ऐसा जीव, सांप, जिसने छू दिया है। मेरे जीभ जो है भारी होने लगे। आज जेकू उसको पंजा मार रहा था, मैं बता दूं, जेकू उसको पंजा मार रहा था, उसके साथ खेल रहा था। मेरे घर में एक कांड हो गया था और बाल बाल बचा मेरा जेकू। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मौत के मुंह से वापस आ जाना, ऐसे ही कंडीशन मेरे घर पे कुछ हुई थी, मेरी और मेरे जेकू की, हम दोनों मार। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज से सावन शुरू हो गया है। भोलेनाथ हमेशा ही आप लोगों की रक्षा करें और साथ में मेरे भी परिवार की रक्षा हो। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मस्त और स्वस्थ रहें, हमेशा भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। और ये बहुत ही पावन महीना है, बहुत ही शुभ महीना है। और अभी तो मैंने मतलब घर का सारा काम निपटा लिया है, पूजा पाठ कर लिया है। भोलेनाथ को मैंने रखा था बालकनी में, शायद वीडियो में या ब्लॉग में, मैंने किसी भी ब्लॉग में शायद आप लोगों को दिखाया हो। लेकिन ये जेकू बार बार उनको टच कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया है, आज उनको भोलेनाथ को नीचे स्थान दे दिया है बाहर के साइड में, क्योंकि वहाँ जेकू जाते नहीं हैं तो फिर उनसे कोई टच होने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए मैंने बेटे से बोला कि बेटा तुम आज भोलेनाथ को नीचे कर दो और उनकी विधिवत मुझे पूजा करनी है, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है और मैं आज से उनकी पूजा चालू कर दूँ। तो बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं कर पाती, लेकिन थोड़ा बहुत जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ हमेशा इसी तरह मैं कंटिन्यू उनके साथ, देवी देवताओं के साथ बनी रहूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर हम भोलेनाथ या किसी भी देवी देवता अपने आस्था के साथ अगर हम 10 मिनट भी जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है। देखिए, बालों में कंघी भी नहीं किया है, बाल मेरे ऐसे अटके लटके झटके पड़े हुए हैं, यानी कि 2-3 दिन बीत जा रहा है, मैं बालों में कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर व्रत रहें या ना रहें, लेकिन पूजा पाठ करते रहेंगे, अपने आस्था और अपने इस सारी चीज़ों से जुड़े रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि व्रत किया ही जाए सावन का, व्रत ना करते हुए भी हम उनके प्रति आस्था रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम व्रत रखें, क्योंकि अगर हम व्रत करते हुए कुछ गलत करें तो फिर उससे अच्छा है कि हम व्रत ना ही रखें और ऐसे ही पूजा कर लें। वो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम पूजा पाठ ऐसे ही कर लिया करें। तो कौन कौन व्रत रहता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सावन का महीना आप लोगों के कैसा है और कहाँ जाने वाले हैं जल चढ़ाने? इस समय तो बहुत सारे कांवरिया वगैरह निकलेंगे और बहुत सारी देखने को मिलती है कि बेअंदाज जो लोग हो जाते हैं, कांवरिया जितने होते हैं, क्योंकि अब ये होता है ना कि एक इन्जॉयमेंट का एक साधन बन गया है, इन्जॉयमेंट का साधन बन गया है। भक्ति कम, इन्जॉय लोग ज़्यादा कर रहे हैं, डीजे पे डांस करते हुए कांवर लेके जाते हैं। तमाम, तो मेरे यहाँ ऐसा देखा भी गया है कि तमाम दुर्घटनाएं भी हो गई हैं। करंट, बहुत बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं जिस पे करंट टच हो गया। मतलब मेरे बगल में मोटी शिव मंदिर है, तो उन्हीं के मंदिर की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे ऐसा हुआ था, यानी कुछ दूरी पे वो लोग आ रहे थे मोटी शिव मंदिर पे। तो जितने भी श्रद्धालु हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच रही है और जो जल चढ़ाने के इच्छुक हैं, यानी कि कांवर उठाने के इच्छुक हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूजा पाठ करिए, सब करिए, लेकिन कोई ऐसा काम ना करिए जिससे हमें नुकसान हो, यानी आप लोगों को नुकसान हो। नुकसान का मतलब ये है कि जान है तो जहान है। ईश्वर भी ये कहते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति, ऐसे कुछ कहावत है कि जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है, जितनी ताकत है, उतनी पूजा की जाए। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को ऐसा कर दें कि वो एक ऐसे माहौल में कन्वर्ट हो जाए जो कि जीवन भर ना हम भूल सकें। इसलिए आप कांवर उठाइए, जल चढ़ाइए, सब करिए, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए। मैं यही चाहूँगी सभी लोगों से, क्योंकि अब से तो चालू हो जाएगा वो हमेशा वाली जो कहानी है, कांवर उठाना, जल चढ़ाना, तमाम चीज़ें चालू हो जाती हैं ऐसे में। वही सारी चीज़ें, अभी तक मैंने कैमरे को हाथ में लिया था तो इधर उधर उजलता हुआ आप लोगों को भी नज़र आता रहा होगा। मैंने अब कैमरे को ऐसे स्टेबल कर दिया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरे घर में एक कांड हो गया था और बाल बाल बचा मेरा जेकू। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत, यानी कि कहते हैं ना, मौत के मुंह से वापस आ जाना, ऐसे ही कंडीशन मेरे घर पे कुछ हुई थी, मेरी और मेरे जेकू की, हम दोनों माँ बेटे की। तो बने रहिए वीडियोज़ में, कहीं जाइएगा नहीं। तो देख लीजिए, ये मेरे जेकू साहब हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना से हम माँ बेटे दोनों लोग बच गए। क्या हुआ था, शाम का टाइम था। शाम के टाइम में मैं वीडियो का शूट करने आई थी कमरे में, इसी कमरे में जिस कमरे में मैं अभी इस वक्त हूँ।
वो बेटा नहीं था मेरा बड़ा वाला। हाँ, तो क्या था उसको जो है कि वो यानी कि कहीं गया हुआ था, यानी कि लखनऊ गया हुआ था। मैं आप लोगों को बता दूँ, लखनऊ गया हुआ था और इस कमरे में मैं थी, बच्चे नहीं थे मेरे। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि हाल में कुछ आहट हो रही है, जेकू इधर उधर क्यों कर रहा है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ लग रहा था कि हाँ जेकू कुछ अटपटी सी हरकत कर रहा है। तो मैं गई, हाल में 8:30 का टाइम था, अभी 3 दिन पहले की बात है, शाम के रात की मतलब रात होने वाली थी, अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था, 8:30 का टाइम था। 8:30 का मतलब आप समझ सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं कैमरा सही करते हैं। तो 8:30 का टाइम था, 8:30 बजे की बात है। मैं सोची थोड़ी सी वीडियो लाइव मुझे आना था, मैं सोच रही थी आज मैं लाइव आ जाऊँ। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं इसकी कुछ अटपटी हरकतें मैं सुनी और मैं तैयारी इधर कर रही थी। फिर मैं गई हाल में, वहाँ देखी, मैंने बोला जेकू जेकू, तो जेकू चौकी मेरे हाल में चौकी बिछी हुई है। मैं बोली जेकू, तो जेकू बाहर आया। मैं सोची क्या बात है, चौकी के नीचे क्यों, मतलब कुछ हरकतें ऐसे कर रहा था, पंजा मारने की तरह से। तो पंजा मारने की तरह से हरकतें कर रहा था। फिर मैं इसको अंदर लेके आई, सॉरी मैं नहीं लेके आई, मैं आई अंदर से फ़ोन अपना मोबाइल, जो कि बल्ब जल रहा था लेकिन चौकी के नीचे जो है कि लाइट नहीं पहुंच रही थी उसके नीचे तक। तो मैंने क्या किया कि मैं आई चौकी के यहाँ से, कमरे में से लेके लाइट गई, लाइट जब मोबाइल जला के मैंने देखा तो नीचे क्या था, सांप, भयंकर वाला। वाह, मैं तो डर गई, इतना डर गई, इतना डर गई, इतना डर गई। मेरी सांस ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि दुनिया में अगर किसी चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वह है ऐसा जीव, सांप, जिससे मैं बहुत डरती हूँ। तो अब मेरे तो प्राण सूख गए, मैं क्या करूँ, सच में मेरे प्राण सूख गए कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा बुद्धि से काम लिया। सबसे पहले तो ऊपर वाले भी मेरे साथ ही थे, उनका लाख लाख धन्यवाद है भोलेनाथ का। तो मैं आई, मैं पहले सबसे पहले तो जब मैंने देख लिया सांप है, फिर इसको मैं लेके गई छत पे बालकनी में, वहाँ इसको मैंने बांध दिया, ताकि मैं अगर किसी मारने वाले को बुलाऊँ, या जो है कि मान लो बच्चा है ये मेरा, वो अगर मारता है, किसी और की ज़रूरत पड़ती है, अगर आना बाहर ही चाहेगा तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये आने नहीं देंगे जेकू। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बांधा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए बेटा है, उसको मार भी रहा है, तो ये आके फिर से उसके साथ खेलने लगे, ये मतलब चिल्लाना चालू कर देगा, तो फिर वो मारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले उसको बांधा बालकनी में। बांधने के बाद जो है फिर ये मारा गया उसको, यानी कि अभी मैं लगा दूंगी उसका एक फ़ोटो भी लगा दूंगी, और आप लोग देखिएगा अभी इसी वीडियो में। मैंने वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है, मैं अपने काल को देखूँ, सामने जो मुसीबत है उसको देखूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक, देख के बताइएगा ये कौन सा सांप, आप लोग देखिए। तो देखा आप लोगों ने, आप लोग बताइए कौन सा सांप है। मेरे यहाँ तो ये कहा जाता है इसको करैत, कामन करैत। ये बहुत ज़्यादा, कोबरा से भी 4 गुना जहर ज़्यादा इनमें होता है। ये मतलब मार दिया गया फाइनली। और मुझे तो सच में उसका जब मारा गया ना, तो उसका सर इतना से अलग हो गया, धड़ अलग, सर अलग, सब अलग हो गया। लेकिन क्या हुआ, तो मैं तो इतना डर गई, इतना डर गई। अब बच्चों को सोना है ना, तो मैंने चौकी बीच में कर दिया है, ऐसे हॉल में कर दिया है बीच में, ताकि जब भी स्नैक वगैरह घर में एंट्री करते हैं ना, तो दीवार पकड़, यानी दीवार के जो कोने का एरिया होता है, या ऐसे दीवार और फर्श के बीच का जो वो होता है ना, उसी को पकड़ के ज़्यादातर वो चलते हैं। तो मैंने अपने सुरक्षा बचाव के लिए ऐसा किया है। लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी है, जब भी मेरे घर में ऐसी कोई चीज़ होती है तो भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा मेरे ऊपर होती है। सांप तो हमेशा मेरे घर में निकलते हैं, लेकिन आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान भोलेनाथ की और सारे देवी देवताओं की, कि हमेशा ही हमारी रक्षा की है, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमेशा हमारे लिए खड़े रहें। तो इस तरह से मैं तो सच बताऊँ, मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी हाँ, फिर क्या हुआ, मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। क्या हुआ कि अब मैं इसको लेके रहा तो और अचानक मुझे भी ऐसा होने लगा, क्योंकि उसी चौकी पे बैठ के मैंने खाना वाना भी खाया था। मुझे लगा ना कि मुझे छू दिया है। मेरे जीभ जो है भारी होने लगे, मुझे चक्कर आने लगे, मेरे सर में दर्द होने लगा। कहते हैं ना कि भले ही ना काटा रहे, लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि मुझे सांप ने काट लिया है या कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया है, तो ऑटोमेटिक आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो भले ही आपको सांप काट भी ले, तो आप डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए, क्योंकि जब बीपी बढ़ता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। ब्लड का प्रेशर जब बढ़ेगा तो विष जहर जो है कि तेज़ी से आपके शरीर में फैलेगी। तो
मैं ना रात भर मैं सोई, ना इसको मैंने सोने दिया। मैं रात भर इसकी रखवाली की। मतलब वो कंडीशन थी, एक रात पहले से मैं नहीं सोई थी इसलिए कि मेरे घर में लाइट नहीं थी, इस वजह से नींद नहीं आई। दूसरे रात में सांप का वो हो गया, और जबकि मैं इतनी सोने वाली हूँ, रात दिन में सोऊँ या ना सोऊँ, मैं रात में वो सोती हूँ, यानी कि सो जाती हूँ, नींद बहुत जल्दी आती है। ये मेरी कमजोरी कहिए चाहे जो कहिए, अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि जिसको नींद नहीं आती है ना, उससे कि नींद की कीमत पूछिए। जिनको नींद नहीं आती है तो ऊपर वाले को धन्यवाद है कि मुझे नींद आ जाती है, भले ही मैं रात में 4 बार उठ जाऊँ। थोड़े थोड़े इस समय तो मैं 4 बार 3 बार उठ रही हूँ, क्योंकि आज भी उस सांप का भय मेरे अंदर है। बच्चे सोए रह रहे हैं, मैं वहाँ जा के देख रही हूँ रात में, क्योंकि माँ का ममता आप लोग समझ सकते हैं, मन नहीं मानता है। तो मैं उठ के जाती हूँ, वॉशरूम के बहाने ही जाऊँगी, 3 बार 4 बार रात भर में ऐसा होता है। उठती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ, फिर आके सोती हूँ। मैं तो यहीं सोती हूँ कमरे में अपने। तो उस दिन की बात मैं बताऊँ, बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ, भगवान देवी देवताओं का, उन्होंने मुझे मेरे साथ जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि बहुत बहुत घटनाएँ मेरे साथ सांप वाली ऐसी हुई है। तो लेकिन कभी नुकसान नहीं हुआ है, और उम्मीद करते हैं आगे भी भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, इनको अपने शरण में रखना, जो भी आपके नाग देवता लोग हैं, और कोई भी दिखाई दे लोग, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो इस बरसात के मौसम में आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़मीन पे मत सोइएगा, और ज़मीन पे मत सोइएगा। और जिनका घर देहात एरिया में है, मेरे तो आगे पीछे इतने खेत हैं और इतने झाड़ी, और यानी बहुत गंदगी है, तो सांप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। 2 महीने तो बिल्कुल, ये जुलाई का महीना है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने तो बिल्कुल आप फर्श पे ना सोइए, अंधेरे में पैर ना रखिए। तमाम चीज़ें हैं अपने बचाव बराव के लिए कीजिए। आप स्वस्थ हैं, हम हैं तो सब है, अगर हम नहीं हैं तो फिर क्या है। तो चलिए, ये सारी जानकारी मैं आपको देना चाहती थी कि आप लोग भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें। नहीं तो आज जैकू उसको पंजा मार रहा था, मैं बता दूं, जैकू उसको पंजा मार रहा था, उसके साथ खेल रहा था सांप के साथ। अगर मैं तो इतना डर गई थी कि मेरे जैकू को काट लिया है, फिर बाद में लगा मुझे भी छू दिया। अगर भोलेनाथ की कृपा रही कि इतना करीब से मेरा जैकू जो है उसके साथ रहा, उसके साथ खेला कूदा, क्या क्या किया, इसको क्या पता वो क्या चीज़ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा रही कि मेरा जैकू ठीक ठाक रहा। और आप लोग भी जैकू को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, इसलिए मेरा जैकू ठीक ठाक रहा, और आज हम लोगों के बीच सही सलामत है। ऊपर वाले की लाख लाख कृपा है, धन्यवाद है। तो चलिए, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।